हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं फ्ली मार्केट गई थी, तो उसके बाद मुझे और मेरी फ्रेंड्स को कुछ चीज़ें लेने के लिए आइकिया जाना था। तो आई थॉट व्हाई नॉट आप लोगों को भी आइकिया का टूर दिया जाए, क्योंकि अगर आप भी जर्मनी में मेरी तरह नए आए हैं तो आपको भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे प्लेट्स, कप्स वगैरह। तो आइकिया एक ऐसी जगह है यहाँ पे ये चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग, आइकिया के स्टोर्स का विजिट करना इज़ एन अदर एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल घरों की तरह इन्होंने अपना जो फर्नीचर है वो डिस्प्ले पे लगाया होता है। और फर्नीचर के अलावा जो इनकी बाकी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्लोक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो भी डिस्प्ले में लगी होती हैं। जैसा कि ये किड्स का रूम इन्होंने बनाया हुआ था, जिसमें स्टडी टेबल है, ऊपर बेड है और साइड पे एक कबर्ड भी थी जिसमें इन्होंने अपने हैंगर्स लटकाए हुए थे, उन पे भी प्राइस टैग लगा हुआ था। और ऐसे ही किचन की आइटम्स भी इन्होंने डिस्प्ले पे लगाई हुई थी। और लिविंग रूम में भी सोफाज वगैरह आप बैठ के वहाँ पे देख सकते हो। खैर, अभी हमने थोड़ी सी चीजें देखी थी और टाइम हो गया पेट पूजा का। और इनके स्टोर्स इतने बड़े होते हैं कि अंदर कैफेटेरिया भी होता है। तो लेट्स सी कि मेन्यू में ऐसी कौन सी चीजें हमें मिलती हैं जो कि हलाल होंगी। वेजिटेरियन ऑप्शन ही वैसे तो बचते हैं एंड पे। तो एज ऑलवेज फ्राइज वॉज द ओनली ऑप्शन, तो मैंने फिर यहाँ से वो लिए और फिर यहाँ बैठ के मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने सुकून सा लंच किया। और इसकी वजह ये थी कि आज हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए भी जाना था, क्योंकि इससे पिछली रात जब मैं फ्ली मार्केट में गई थी उस टाइम पे पूरे जर्मनी में लोग नॉर्दर्न लाइट्स देख रहे थे। तो बस फिर हमने भी सोचा कि हम आज अपनी लक ट्राई करने चले जाते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स दिखी या नहीं, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। खैर, लंच पे वापस आते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन था कि वी जस्ट नीड टू पे फॉर 1 ग्लास, और उसके बाद हम जितनी दफ़ा चाहें उसको रिफ़िल कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग बस इधर कोल्ड ड्रिंक वाले फाउंटेन के इर्द गिर्द फिर रहे हैं। और हमें किसी तरीके से सनसेट तक का टाइम भी पास करना था, क्योंकि यहाँ पे सनसेट तकरीबन 9 बजे जाके होता है। उसके बाद हमें कहीं नॉर्दर्न लाइट्स दिखनी थी, तो हमने कहा बस सुकून से शॉपिंग करते हैं। और एक तो ये जगह भी ऐसी थी कि जहाँ पे इंसान बोर नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी म्यूजियम में वॉक कर रहे हैं। जैसे जैसे गुजरते जाओ कोई नया स्टाइल का घर आ जाता है। अब जैसे ये वाला लिविंग रूम है, इसका उन्होंने थोड़ा कलरफुल थीम रखा हुआ था और कुछ ऐसे बहुत ही बेसिक और मिनिमलिस्ट से कलर्स के थे। मतलब मैं कहती हूँ मार्केटिंग तो कोई इनसे सीखे। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ये चीज़ें डिस्प्ले की हैं और हर चीज़ की मार्केटिंग की हुई है। जैसे उन्होंने यहाँ पे लिविंग रूम दिखाया है तो इसमें सारी चीज़ें, कुशन्स, प्लांट्स वगैरह रखे हैं कि जिसने नहीं भी कोई चीज़ खरीदनी उसका भी दिल करे कि हाँ मेरी लिविंग रूम में ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन वो अलग बात है कि मेरा तो दिल कर रहा था कि इनके पूरे के पूरे रूम्स ही उठा के ले जाऊँ यहाँ से। मतलब चेक करेंगे कितने अच्छे तरीके से उन्होंने रूम्स को अरेंज किया हुआ है। और एक मज़े की बात कि जिन कबर्ड वगैरह के अंदर चीज़ें थी उन पर प्लस का निशान लगा हुआ था कि अंदर भी इनके चीज़ें हैं, तो उनको आप खोल के देख सकते हैं। अब आप लोग एंजॉय करें इनके स्टोर का टूर, और मैं आपको मिलूंगी दूसरे फ्लोर से जहाँ से मैंने शॉपिंग की। तो बस मुझे यहाँ से ये ऑयल वाला ब्रश चाहिए था, जो कि मुझे मिला 1.5 यूरोस का। और उसके बाद हम लोग घर आए, चाय पी, एंड देन वी लेफ्ट टू सी नॉर्दर्न लाइट्स। मतलब इतना रिग्रेट तो मुझे लाइफ में किसी चीज़ का नहीं हुआ जितना मुझे नॉर्दर्न लाइट्स मिस करने का हुआ था। और आज बस मैं अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि बस प्लीज़ आज दिख जाएं, प्लीज़ आज दिख जाएं। तो इसके लिए मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम लोग किसी हिल टॉप पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी हिल थी, वहाँ पे हमने थोड़ी सी हाइक की एंड देन वी रीच्ड एट द टॉप। और ये टाइम था सनसेट का और आसमान इतना प्यारा लग रहा था। मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर स्काई चेंज सो मैनी कलर्स। लेकिन आज तो हमें इंतज़ार था बस अंधेरा होने का,
क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स ऐसी चीज़ हैं जो कि जब मैं पाकिस्तान में भी थी ना, मैं अपनी अम्मी को पिक्चर्स दिखाती होती थी कि अम्मी फ़िनलैंड वगैरह में ना ऐसा स्काई होता है, तो ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो मुझे ये ज़रूर देखना है। एनीवेज कुछ देर हम लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग बर्गर साथ लेके गए थे, वो खाए, और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। और एक नॉर्दर्न लाइट्स का ये भी है कि ये आम आंख से नज़र नहीं आती, आपको मोबाइल के कैमरे से देखना पड़ता है। तो बस सब लोग एक एक मिनट बाद अपना कैमरा खोल के देख रहे थे कि शायद अब नज़र आ रही होंगी, अब नज़र आ रही होंगी। एंड वी वर नॉट द ओनली वंस जो पहाड़ की चोटी पे बैठ के नॉर्दर्न लाइट्स का इंतज़ार कर रहे थे। भाई इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे आए हुए थे, बड़े बड़े कैमरास लेके और प्रॉपर स्नैक्स, अपनी चादरें लेके। लोग तो प्रॉपर पिकनिक का प्लान करके आए हुए थे कि पूरी रात यहाँ पे बैठ के नॉर्दर्न लाइट्स का इंतज़ार करेंगे। लाइट्स तो पता नहीं दिखनी थी या नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें प्लेन्स बहुत करीब से जाते हुए नज़र आए। और उसके अलावा स्काई भी यहाँ से इतना क्लियर दिख रहा था क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो इतने ज़्यादा स्टार्स दिख रहे थे। मेरी तो इस टाइम तक गर्दन दर्द करने लग गई थी ऊपर देख देख के। सबके सब लोग ही ऐसे ऊपर देख रहे थे जैसे ना किसी चीज़ का इंतज़ार लगा होता है, अभी कोई चीज़ आएगी ऊपर से। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फाइनली मेरे फ़ोन के कैमरे को ये कलर्स दिखे, विच वर अमेजिंग। लेकिन इससे पिछले दिन जो पोलर लाइट्स दिखी थी उनके आगे कुछ भी नहीं थी, तो हमने सोचा कि हम कुछ देर और बैठ के वेट करके देख लेते हैं, क्या पता कल जैसा कोई आसमान देखने को मिल जाए। वेट करते करते जनाब आधी रात हो गई, सर्दी से हमारी कुल्फ़ी जम गई, और उसके बाद हमने सोचा कि हम घर वापस जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वापस जा रहे थे। तो हमने सोचा पता नहीं इनको कोई ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन होगी कि आज नहीं दिखना है, तो हम लोग भी उनकी देखा देखी घर वापस चले गए। और जिन जिन लोगों से हमने यहाँ पे पूछा कि आपको कोई आइडिया है कि वेदर फोरकास्ट कैसा है, आज दिखेंगी लाइट्स या नहीं दिखेंगी, वो सब भी यही कह रहे थे कि हमें तो खुद नहीं पता, हम लोगों की देखा देखी यहाँ पे बैठे हुए हैं। खैर इंशाल्लाह ज़िंदगी में जब मौका मिला तो फिर फिनलैंड वगैरह जाके ये लाइट्स देख के आऊँगी, या अगर बहुत ज़्यादा ही लक ने काम किया और जर्मनी में दोबारा लाइट्स देख गई तो तब देखने का मौका मिल सकता है। दिस वॉज टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।